अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ईम यूनुस है और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स, यानी कि हमारे चैनल के ऊपर जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो वीकली जो है मौजूद हैं। जैसे कि जनवरी फर्स्ट वीक की वीडियो मौजूद है और जनवरी सेकंड वीक की वीडियो मौजूद है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप डेली के करंट अफेयर्स बनाएं, तो अब मैं डेली के करंट अफेयर्स बनाने जा रहा हूँ, ताकि डेली के डेली जो है, जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो हम उनको डेली की डेली डिस्कस करें। ठीक है, तो हमने एक वीडियो लेकर आनी थी जो कि थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर्स से रिलेटेड होनी थी, लेकिन अभी हम थर्ड वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जनवरी 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर डे की जो है आपको करंट अफेयर की वीडियो जो है वो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स जनवरी 15 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेशनल लेवल के भी होंगे और इंटरनेशनल, यानी कि दोनों को हम इकट्ठा साथ साथ लेके चलेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है वो इजाफा होता रहे, आपका जनरल नॉलेज जो है, आपके करंट अफेयर जो है आपका जो है वो बढ़ता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन जनवरी 14, 2021 रीस्टेन्ड नईम बुखारी फ्रॉम वर्किंग एज द चेयरमैन ऑफ। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईएससी, उसकी जो एब्रीविएशन हम उसको आईएससी को एब्रीविएट करते हैं हम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनवरी 14, 2021 में उन्होंने नईम बुखारी को रिस्टेन किया है फ्रॉम द वर्किंग एज द चेयरमैन ऑफ। अब आपने ये पता चलाना है कि जो नईम बुखारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिस्टेन किया है, तो उसका वो किसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हायर, पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी, जियो टीवी या दुनिया न्यूज़। तो इधर आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जो नईम बुखारी हैं, जिनका नाम आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है, वो किसके चेयरमैन थे। तो जानते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर है पाकिस्तान टेलीविजन। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को रिस्टेन किया है फ्रॉम द वर्किंग एंड एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान टेलीविजन। तो इधर आपने बात याद रखनी है कि नईम बुखारी जो है वो पीटीवी के चेयरमैन रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, हु इज ऑन अ 4-day visit, official visit to a country, especially to increasing the bond and promote the defense ties between air forces of the two countries। ठीक है, अब इधर से आपने एक तो ये आपका रिवाइंड हो गया कि जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है मुजाहिद अनवर खान, और वो किस कंट्री में गए थे और उनका जो विजिट था वो कितने दिन का था। तो आपने याद रखना कि उनका 4 डे का विजिट था। ठीक है, स्पेशली टू इंक्रीज द, और इसमें क्या इसका मकसद क्या था कि उन्होंने जो डिफेंस टाइज हैं इन दो कंट्रीज के दरमियान एयर फोर्सेस की, उनको मजबूत करना था और उनकी डिफेंस टाइज को प्रमोट करना था। ठीक है, अब देखते हैं कि किस कंट्री के साथ ये मुआहदे तय पाए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, चाइना, तुर्की, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है तुर्की। तो तुर्की के साथ जो है मुजाहिद अनवर खान जो हैं, जो कि हमारे चीफ मार्शल हैं एयर फोर्स के, वो 4 डे के विजिट पे गए थे और उन्होंने तुर्की के साथ जो है प्रमोशन के डिफेंस टाइज को प्रमोट करने के लिए उनकी जो सारी इकदाम रही हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान रिसेंटली ये चीफ ऑफ एयर मार्शल लॉ, यानी कि चीफ ऑफ एयर मार्शल एयर फोर्स मुजाहिद अनवर खान की तरफ से ये हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सोल्जर्स वर मर्डर्ड इन एक्सचेंजेस ऑफ फायर विद टेररिस्ट एंड इंडियन फोर्सेस इन नॉर्थ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एंड अलोंग द एलओसी, यानी कि एलओसी को हम एब्रीवेट करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि कितने सोल्जर्स जो हैं वो मार्टर्ड हुए जब टेररिस्ट और इंडियन फोर्सेस नॉर्थ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट और एलओसी के दौरान इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसकी 1, 2, 3, 4। तो देखते हैं इसका आंसर।
तो इस सारे जो ये मौका था, इस प्रोसेस था जिसके दरमियान जो फायरिंग वगैरह हुई थी, तो 4 सोल्जर जो हैं तो वो मार्टर्ड हुए थे। ठीक है, तो आपने याद रखना कि 4 सोल्जर्स वर मार्टर्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 commodores of Pakistan have been promoted as real admiral with immediate effect। ठीक है, 3 कॉमोडोर से पाकिस्तान के जो कि रिसेंटली प्रमोट हुए हैं एज अ रियल एडमिरल विद इमीडिएट इफेक्ट, और इनको 17 इम्तियाज भी मिल चुका है इन कॉमोडोर्स को। अब देखते हैं कि ये जो कौन सी हमारी जो फोर्स है उसका हिस्सा थे जो कि रिसेंटली प्रमोट हुए हैं एज अ रियल एडमायरल विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है नेवी, यानी कि नेवी के जो 3 कॉमोडोर थे वो रियल एडमायरल के तौर पर प्रमोट हुए हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। तो आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। पंजाब मिनिस्टर फॉर लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कोऑपरेटिव्स हैज सेड स्कूल एंड कॉलेजेस आर बीइंग ओपन फॉर द 9th to 12th क्लासेस फ्रॉम जनवरी 18। यानी कि पंजाब मिनिस्टर फॉर लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कोऑपरेटिव्स ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस जो हैं 9 से लेके 12 क्लासेस तक वो 18 जनवरी से ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो अभी हमने इधर पता चलाना है कि पंजाब मिनिस्टर फॉर लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कोऑपरेटिव्स जो हैं वो कौन है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं शफकत महमूद, राजा बशारत, मुराद रास और सईद गनी। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है राजा बशारत। अब इधर बड़े स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो शफकत महमूद ने कहा था। शफकत महमूद ने भी कहा था, मगर इधर आप देखें कि और लोगों ने भी कहा था। तो आपने वो देखना है कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या गया है। ठीक है, उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री पूछा है। ठीक है, जबकि शफकत महमूद जो है वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो आपने इधर ये भी याद रखना है कि शफकत महमूद जो है वो फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, जबकि मुराद रास जो है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है। ठीक है, पंजाब के। और सईद गनी जो है वो लेबर मिनिस्टर है, यानी कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ लेबर है सिंध गवर्नमेंट के। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि जो राजा बशारत जो है वो है पंजाब मिनिस्टर फॉर लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है चाइना स्टॉप्स पीआईए फ्लाइट्स फॉर, यानी कि चाइना ने रिसेंटली पीआईए फ्लाइट्स को स्टॉप किया है। वो इस वजह से किया है कि जब पीआईए की फ्लाइट उतर गई तो 10 पॉजिटिव उन्हें केसेस मिले कोविड-19 के, कोरोना के। इस वजह से चाइना ने पीआईए फ्लाइट्स को कितने ड्यूरेशन के लिए जो है वो स्टॉप कर दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स और 4 वीक्स। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर है 3 वीक्स। तो चाइना ने 3 वीक्स के लिए पीआईए की फ्लाइट्स को रोका है या उनको स्टॉप किया है कि 3 हफ्ते तक चाइना कोई फ्लाइट नहीं जाएगी पीआईए की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 10 केसेस, ये भी आपने याद रखना कि कितने केसेस उन्होंने कोरोना के डिटेक्ट किए, जिसके बाद उन्होंने पीआईए की फ्लाइट्स को रोका। तो आपने याद रखना कि 10 कोरोना केसेस जो है उन्होंने डिटेक्ट किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि which country has asked India to lift all restrictions in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir? IIOJ&K। अब IIOJ&K का आपने याद रखना है कि इसकी एब्रीविएशन है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, and allow a team from its High Commission in Delhi to visit the occupied territory for a first-hand assessment of the situation। ठीक है, कौन सी कंट्री ने जो इंडिया को कहा है कि वो अपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं जो कि उन्होंने एक एज अ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो उन्होंने अपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए, और अपनी एक टीम को एक हाई कमीशन से दिल्ली को विजिट करवाया ताकि वो इसकी सिचुएशन को असेस कर सके। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी जिन्होंने इंडिया को कहा है कि वो अपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से उठाए या उनको रिमूव करे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने
जो है उनको कहा है कि वो अपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, इंडिया ने जो सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के ऊपर, उन सबको लिफ्ट ओवर करें, उन सबको ख़त्म करें। ठीक है, तो ये आपने याद करना है, याद रखने कि ये कौन सी कंट्री थी, यूनाइटेड किंगडम थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अफगानिस्तान एंड विच कंट्री इनागोरेटेड न्यू ट्रांसपोर्ट पावर एंड कम्युनिकेशन लिंक्स ऑन जनवरी 14, 2021। यानी कि अफगानिस्तान और एक और कंट्री थी जिन्होंने मिलकर न्यू ट्रांसपोर्ट पावर और कम्युनिकेशन लिंक्स को इनागोरेट किया है एज प्रेसिडेंट अशरफ गनी। इधर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। एंड गुरबांगुल बर्दे मुहम्मदोव participated via teleconference in opening ceremonies for a new branch of the railway connection of the two countries। यानी कि जो रेलवे कनेक्शन एक न्यू सेरेमनी उन्होंने न्यू ब्रांच की है जो कि इन दोनों प्रेसिडेंट के बिटवीन होगी। अब अफगानिस्तान को आपको पता चल गया, उनके प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है। अब आपको ये दूसरे प्रेसिडेंट का पता चलाना है कि ये किसके प्रेसिडेंट है, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इन्होंने जो है एक न्यू ट्रांसपोर्ट पावर एंड कम्युनिकेशन लिंक्स को इनागोरेट किया है। ठीक है, ताकि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान अ न्यू पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड फाइबर ऑप्टिक लाइन का मंसूबा जो है वो पेश आया। तो देखते हैं कि ये दूसरी कंट्री कौन सी है। हमारे पास ऑप्शंस हैं तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और यूएसए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो सकता है। तो आंसर है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सामने ये मुआहदा जो है, ये इनागोरेशन जो है ये तय पाई है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने काफ़ी, आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक करंट अफेयर था, करंट अफेयर का यही मतलब होता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी चीज़ें, एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी चीज़ें बातें सीखने को मिली। हमें पता चला कि अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान जो है ये इनागोरेशन हुई है, जो कि एक न्यू ट्रांसपोर्ट और पावर एंड कम्युनिकेशन लिंक्स के तौर पर हुई है। ठीक है, इसमें हमें ये पता चला कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं वो अशरफ गनी हैं। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है गुरबांगुल बर्दे मुहम्मदोव। ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये काफ़ी एक करंट अफेयर से आपको 3, 4, 5 बातें आपको जो है वो नई सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये जो इनागोरेटेड किन दो कंट्रीज के दरमियान हुआ, ये इनागोरेशन किन दो कंट्रीज के दरमियान हुआ, तो आपने याद रखना कि अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, न्यूजीलैंड कैप्टन नेम hit the fastest century in women's T20 history on January 14, 2021, just taking 36 balls to reach 100 in a domestic match in Dunedin। ठीक है, न्यूजीलैंड के कैप्टन जो कि एक वुमेन्स T20 क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने सिर्फ 36 बॉल पे सेंचुरी की है अपने एक डोमेस्टिक मैच में। तो अभी इधर आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली हुई है 14 जनवरी 2021 में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं वुमेन क्रिकेट टीम की, उनका नाम क्या है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो चीज़ न्यूज़ में आती हैं, जो चीज़ एक दफ़ा डिस्प्ले हो जाती है, न्यूज़पेपर में आ जाती है, तो आपको ये याद रखना पड़ता है। तो इधर आपने याद रखना है कि अब ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स, मैडी ग्रीन और एना पीटरसन। अब ये जो 4 जो ऑप्शंस हैं ये न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड वुमेन टीम की क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है उनका नेम क्या है, क्योंकि ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया है, फास्टेस्ट सेंचुरी किया उन्होंने वुमेन्स T20 हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर है सोफी डिवाइन। ठीक है, सोफी डिवाइन जो है वो न्यूजीलैंड की कैप्टन है, वुमेन T20 टीम की भी और ODI की भी वो कैप्टन है, और उन्होंने हाल ही में फास्टेस्ट सेंचुरी की है, सिर्फ 36 बॉल्स पे उन्होंने 100 किया है। ठीक है, अब एक डोमेस्टिक मैच में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि विच कंट्री वुमेन क्रिकेट टीम विल विजिट पाकिस्तान इन अक्टूबर 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ODI T20 सीरीज। कौन सी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में अक्टूबर 2021 को विजिट करेगी, और ऐसा जो है क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार आ रहा है कि कोई वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। और ऐसा कब होगा, ऐसा अक्टूबर 2021 में हो रहा है, जो कि ODI और T20 सीरीज होगी इनके दरमियान। तो वो कौन सी टीम है जो वुमेन क्रिकेट टीम है जो पाकिस्तान को 2021 अक्टूबर में विजिट करेगी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या नन ऑफ दी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो इसका आंसर है हमारे पास इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान को विजिट करेगी और पाकिस्तान और इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट के दरमियान जो है ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज होंगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि इंग्लैंड की जो है वुमेन क्रिकेट टीम वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान विजिट करेगी इन अक्टूबर 2021। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.